भगवत साक्षात्कार होने वाला होता है तो क्या कोई अलग स्थिति आती है जिससे हमें पता चले कि अब हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा? देखो, पहले भजन करो, आखिरी स्थिति है भगवत साक्षात्कार। पहले हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको हम काबू में करें ना। अभी तो हम इनके गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं, इंद्रियों के अधीन है। अब हमारी स्थिति का कहरा ना आता हो और हम पीएचडी की बात करें, ऐसे आप भगवत साक्षात्कार की उन लक्षणों की बात करती हैं जो सिद्ध पुरुषों में प्रकट होते हैं, पर स्थिति अभी नहीं है ना। तो उसको केवल आप सुन लेंगे और दूसरों को सुना देंगे, लाभ तो मिलेगा नहीं ना। लाभ तो मिलेगा अपनी स्थिति से चलने पर। जब हम अपनी स्थिति से चलते हैं तो उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो, भगवान की लीला कथा सुनो, परोपकार की वृत्ति रखो, सब में भगवत भावना करो, तो तुम उस स्थिति को प्राप्त होगे। वो स्थिति अनिर्वचनीय स्थिति है, जब केवल 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 भगवान ही रह जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये सब भगवान में तन्मय हो जाता है। कोई भी विकार, कोई भी दोष किंचन मात्र हृदय में नहीं रह जाता, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज वर्णन करते हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहाँ कामादि दोषों का अंत हो गया है, कामादि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बहुत बड़ा शत्रु है ये काम। बातें बना लेना अलग बात है, लेकिन इस शत्रु को परास्त करना केवल भगवान के भजन में ही सामर्थ्य है। न तो शास्त्र ज्ञान में सामर्थ्य है, न किसी और बल में सामर्थ्य है। एकमात्र भगवान के भजन बल के द्वारा कामादि दोषों को परास्त किया जा सकता है। तो काम, क्रोध आदि दोष हृदय से बिल्कुल निकल चुके हैं, कोई भी चाह नहीं रह गई। किंचन मात्र मान, अपमान, निंदा, स्तुति का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी विषय संग से नवीन विषय भोगने की इच्छा ही नहीं रह गई। लोक परलोक के समस्त भोग उसे विश्वत लगते हैं। एक एक क्षण जिसका प्राण प्रभु से मिलन के लिए व्याकुल हो गया है, वो भगवान का साक्षात्कार करता है। बात समझ में आ रही? पहले खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो, परोपकार करो। पहले हृदय निर्विकार हो, तब निर्विकार हृदय में परमात्मा का प्रादुर्भाव होता है। समता मित्तल जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बड़े बड़े संत, महात्मा जी, सन्यासी जी कठिन तप और साधना करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी, हम जैसे सांसारिक लोग जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के चक्कर में फंसे हैं, नाम जब शुरू करते हैं तो भी माया के प्रभाव में आकर कुछ ही दिनों में सब छूट जाता है। महाराज जी, फिर हम जैसों का कैसे सत्संग जब आपको पता है ऐसे बड़े बड़े महापुरुष तप आदि के द्वारा अपने हृदय को पावन कर चुके हैं, तो उनके संग से, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से हमारा कल्याण हो जाएगा। महत्संगस्तु दुर्लभ हो, लेकिन परिणाम में अमोघश्च। यदि संतों का संग मिल जाए और हम सत्संग सुने तो नाम जप में रुचि पैदा हो जाए, अध्यात्म में रुचि पैदा हो जाए, तो हम वो तप तो नहीं कर सकते, लेकिन संत दर्शन से हम वहीं पहुंच सकते हैं जहां संत पहुंचेंगे। संतों का दर्शन, संतों का संभाषण, संतों के संग का प्रभाव, भगवान के रंग में रंग जाना,
माया के रंग से रहित हो जाना। इसलिए हम वैसा तब तो नहीं कर सकते, पर जो कर रहे हैं उनकी सेवा, उनका संग, उनके वचनों का श्रवण और हमारे हृदय में एक लालसा प्रकट हो जाना कि मैं भी भगवान को प्राप्त करूं, और भगवान की दैन्य भाव से शरणागति का उदय होना। हे नाथ, मैं समस्त अवगुणों से युक्त हूँ, समस्त दोषों से युक्त हूँ, प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे हृदय में लालसा जाग गई है कि मैं आपसे मिलूं। तो निश्चित निश्चित भगवान उसे वो साधन दे देंगे जिससे वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चिंता न करो, संतों का संग करो।